कि एक बार विश्वकर्मा भगवान भागे भागे चले गए विष्णु भगवान के पास और जाकर के कहते हैं, भगवान बड़ी आफत है मेरे ऊपर। कहा क्या बात है? कहा मैं बड़ी परेशान हूं। क्यों परेशान हो गए भाई? आप लोग जानते हैं लंका का निर्माण करने वाला, तो हस्तिनापुर का निर्माण करने वाला, सुदामापुरी का निर्माण करने वाला, तो ये सारे काम जो विश्वामित्र मुनि विश्वामित्र भगवान ने किया, अब विश्वकर्मा भगवान ने, तो वो विश्वकर्मा भगवान भाग करके गए हैं विष्णु भगवान के पास, किसी तरह मेरी समस्या का निदान करो, क्या बात है? तो बोला क्या बताऊं, यही भगवान इंद्र जो हैं, देवराज इंद्र, मुझे एकदम परेशान किए हुए हैं। क्या परेशानी है? तो कहा 100 वर्षों से मैं रोज काम कर रहा हूं, 100 वर्ष गुजर गए, एक भी दिन छुट्टी नहीं दिए। इतना बड़ा मकान बनवा रहे हैं कि 100 वर्षों से मैं काम कर रहा हूं, एक भी दिन छुट्टी नहीं दिए। और यहां पलक झपकते कितना कितना काम करते थे विश्वकर्मा भगवान, और वो कह रहे हैं कि 100 वर्षों से छुट्टी ही नहीं है, मुझे छुट्टी दिलवा दीजिए। बड़ा अभिमानी हो गया है देवराज इंद्र। तो बोले कि अच्छा ठीक है, उनका अभिमान मैं चूर करूंगा जरूर। और विष्णु भगवान ने भेज दिया एक महात्मा को, और वो महात्मा नागा साधु जवान, और वो आए हैं माथे पर चटाई और हाथ में कमंडल लिए हुए, हाजिर होते हैं देवराज इंद्र के पास। और देवराज इंद्र को देखा तो देख करके खिलखिला के हंस दिए। और ये जवान साधु, उस पर नागा साधु, और ये देख के खिलखिला दिए इंद्र को देख करके। तो इंद्र को गुस्सा भी आया, लेकिन उनको पता है कि साधु संत क्या कर सकते हैं, उनको पता था। एक बार तो गौतम ऋषि के चक्कर में पड़े थे ना, सांप दे दिया कि तुम्हारे पूरे शरीर में भग का निशान हो जाए। तो वो जान रहे थे साधु संतों के प्रभाव को, इसलिए वो पूछते हैं कि महाराज ये बताइए, आप मुझे देख करके क्यों हंसे? विश्वकर्मा भगवान पूछते हैं, ये विश्वकर्मा भगवान से इंद्र महाराज पूछते हैं कि आप मुझे देखकर क्यों हंसे, और ये माथे पर चटाई और हाथ में कमंडल क्यों लिए हुए हैं, क्या बात है? और आपका नाम क्या है, आप अपना जरा परिचय दें। तो वो जवान साधु कहता है कि मैं बहुत ही कम आयु वाला हूं, बहुत ही कम आयु है हमारी, इसलिए हमने घर भी नहीं बनाया, शादी भी नहीं की, और जहां सांझ वही बिहान ये कमंडल और चटाई लेकर के मैं चलता हूं। तो पूछा महाराज कितनी कम आयु है आपकी? श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो पूछते हैं इंद्र महाराज उस महात्मा से, महाराज कितनी कम आयु है आपकी? तो वो इंद्र महाराज देखते माथे से लेकर पैर तक उस महात्मा के पूरे बदन में बाल ही बाल थे, एकदम भालू के तरह, खाली आंखें दिखलाई पड़ती थी, पूरे बदन में बाल थे। तो पूछते महाराज आपकी कितनी कम आयु है जो ये चटाई और कमंडल लेके चलते हैं? तो वो महात्मा जी कहते हैं, जब एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर और एक कलयुग बीतता है, इसको एक चौकड़ी कहते हैं। एक चौकड़ी में 4 युग हो जाता है, 4 युग बीतता है, इसको एक चौकड़ी कहते हैं। और इस प्रकार से 1000 चौकड़ी जब बीत जाता है ना, 1000 चौकड़ी जब बीतता है, तो मेरे बदन का एक रोवां टूटता है। 1000 बार, 1000 चौकड़ी बीतने पर, एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कलयुग, 1000 बार बीतेगा, तब मेरे बदन का एक रोम टूटेगा। अब तक मैं ये देख रहा ना, ये गोल चक्र जो मेरे वक्षस्थल पर है, इतने रोम टूट चुके हैं। जिस दिन मेरे बदन के सारे रोम टूट जाएंगे ना, उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। इतनी ही कम आयु है हमारी। अब एक रोवां टूटने में 1000 सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीतता है। कहता जिस दिन मेरे बदन के सारे रोम टूट जाएंगे, उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। इतनी ही कम आयु है। और अब तक जो ये वक्षस्थल पर लोम चक्र देख रहे हैं ना, गोल चक्र, बोले इसीलिए लोग मुझे लोमस मुनि के नाम से जानते हैं। वो जवान साधु था लोमस मुनि।
बोला इसीलिए हमने घर नहीं बसाया और शादी नहीं की और माथे पर चटाई हाथ में कमंडल लेके चलता हूं। तो कहते ये हंसे क्यों? हमें देख करके ये मना अटपटी हंसी क्यों हंसे? किसी बड़े आदमी को देख करके कोई हंस दे तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो वही कहते कि आप मुझे देख करके ये अटपटी हंसी क्यों हंसे? का हंसी इसीलिए आ गई, ये सामने में देख रहे हो ना, ये चीटे का कतार, चीटा समझते हैं जिसको हम लोग देहाती भाषा में खोटा कहते हैं। का ये चीटे का कतार देख रहे हो ना, ये सारे के सारे पहले इंद्र थे, सब पहले इंद्र थे। आज दुर्भाग्य से परमात्मा की कृपा से विमुख हो गए, सब के सब चीटे बने हुए, मकोड़े बने हुए हैं ये लोग, इसीलिए हंसी आ गई इसको देख करके। तो उधर से इंद्र का अभिमान ही चूर हो गया कि इनकी आयु इतनी लंबी है कि बदन के सारे रोम टूटेंगे, और एक रोम टूटने में 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बीतता है, 1000 बार। तब तो इनको कोई अभिमान नहीं है, घर और द्वार नहीं बनाया, हम किसके चक्कर में पड़े हुए हैं। अभी हम लोग पाठ के क्रम में सुन रहे थे, मस्कई करई विरंची प्रभु। परमात्मा क्या कर सकते हैं? मशक को ब्रह्मा बना सकते हैं। विरंची मन ब्रह्मा, और मशक मन होता मच्छर। मच्छर की आयु कितनी होती है? पढ़े लिखे लोग जानते हैं, 6 दिन। मच्छर की अधिकतम आयु 6 दिन। 6 दिन में ही अंडा हुआ, लार्वा हुआ, प्यूपा हुआ, और जवान मच्छर बन करके लाखों लाख मच्छर पैदा कर लेता है, 6 दिन में ही मर जाता है। बीच में कहीं हम लोगों का थप्पड़ पड़ जाए तब तो पहले भी चला जाएगा। इतनी ही आयु है। अब ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कलयुग बीतना है तो एक चौकड़ी कहते हैं, और 1000 चौकड़ी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस हिसाब से 30 दिन का महीना होता है, और उस हिसाब से ब्रह्मा जी 100 बरस जीते। अब ब्रह्मा जी सृष्टि करने का काम करते हैं और उस हिसाब से 100 बरस जीते हैं, और अब ब्रह्मा जी हम लोग वाला हिसाब से 6 दिन जीते हैं। परमात्मा की कृपा हो जाए, मच्छर को ब्रह्मा बना देंगे। अब परमात्मा की कृपा से विमुख अगर हो गए तो ब्रह्मा को भी मच्छर से तुच्छ बना देंगे। वहां इंद्र बना हुआ है, सब खोटा बन गया, मकोड़ा बन गया है। तो इसलिए कहते हैं असविचारी तजी संशय राम ही भजहि प्रवीण। जो बुद्धिमान चतुर प्राणी होते हैं वे ही परमात्मा का भजन करते हैं। वो जानते हैं, उनको पता है इन बातों का, सर्वशक्तिमान परमात्मा सारे संसार को उलट पुलट करके सबको धर देंगे। सारे लोगों को हिलाने वाला रावण को हिलाने में राम जी को कितना दिन लगा? सारे लोगों को हिलाने वाले कंस को हिलाने में कितना दिन लगा कृष्ण भगवान को? तो परमात्मा के अंदर में इतने सामर्थ्य है कि कुछ भी उलट पुलट कर देंगे। इसलिए करना क्या है, इसी को काकभूषण जी और गरुड़ जी के संवाद में एक अटल सिद्धांत हम लोग सुन रहे थे। वारी मथे घृत होई वरु सिकता ते वरु तेल। वो कहते हैं एक अटल सिद्धांत दिया अंतिम में, पानी को मथने से घी हो जाए, और बालू को पेरने से, आज तक कोई स्पेलर पैदा नहीं हुआ कि बालू को पेरने से तेल निकाल दे। भूसा वगैरह से तो तेल निकलता, धान के भूसा से तेल निकलता है, अभी बहुत लोग खा रहे हैं। तो कहा कि ये हो सकता है पानी को मथने से घी हो जावे और बालू को पेरने से तेल निकल जावे। ये अनहोनी बातें हैं, ये अनहोनी बातें भी होनी हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये अटल है, बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत पेल, यह अटल सिद्धांत है। बिना परमात्मा के भजन का हमारा दुख का निदान कभी हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए काकभूषण जी और गरुड़ जी के संवाद में आया, राकापति षोडश वही तारागण समुदाय, सकल गिरिन दवलाइये बिनु रवि रातिन जाए, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा मिटे ही न जीवन केर कलेसा। ए पक्षीराज गरुड़ जी, चाहे आकाश में 16 चंद्रमा एक साथ उग जाए या 16 कलाओं से युक्त होकर के चंद्रमा उगे, सारे नक्षत्र और तारे भी आसमान में एक साथ उग जाएं, और जितने जंगल पहाड़ है सब में आग लगा दीजिए, और साथ में 1-2 करोड़ वेपर लाइट जला दीजिए पूरे संसार में, क्या रात्रि चली जाएगी? जब भी रात्रि जाएगी तो वो सूर्य भगवान के उदित होने से ही जाएगी। उसी प्रकार बिना परमात्मा के भजन का हमारा क्लेश नहीं मिटने वाला है। हमारे भगवान श्री राम इसी को कल समझा करके कहे थे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा, सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुनी धुनी पछताएं। इस शरीर को छोड़ करके जब परत्र, अत्र मन इस शरीर में, और परत्र का माना है दूसरे शरीर में जब चले जाओगे, सिर धुन धुन करके पछताना पड़ेगा। इसलिए
करना क्या है, वही काम भगवान श्री राम का अंतिम उपदेश में कल भी हम लोग सुन रहे थे कि नर तन भव वारिद कह बेरो, सन्मुख मरु तनुग्रह मेरो, करन धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरई भव सागर नर समाजस पाई। ऐसा साज पा करके हमें संसार सागर को तरने का प्रयास करना है।